नमस्कार दोस्तों। साल 1961 दिन 12 अप्रैल मॉस्को में सुबह के 9:37 हो रहे थे। पूरा सोवियत संघ सांस थामे एकटक आसमान की ओर देख रहा था। जैसे ही वोस्तक 1 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इस क्षण जो हुआ वो इतिहास में हम आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। इसके साथ ही यूरी गागरिन नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया और अमर हो गया। यूरी 108 मिनट बाद धरती पर वापस लौटते हैं। पूरी दुनिया में उनका स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है। दोस्तों, यूरी गागरिन, जिनका जन्म 9 मार्च 1934 को हुआ था। 1934 में रूस के प्लूसिनो गांव में जन्मे यूरी एलेक्सोविच गागरिन एक बढ़ई के बेटे थे। जब यूरिन 6 साल के थे, तब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके घर पर एक नाजी अधिकारियों ने कब्जा कर लिया था। उनके पूरे परिवार को 2 साल तक झोपड़ी में रहना पड़ा था। नाजियों ने उनकी 2 बहनों को भी बधवा मजदूर बनाकर जर्मनी भेज दिया था। जब वह 16 वर्ष के हुए तो मॉस्को चले गए। वहां उन्हें सारातोव के एक टेक्निकल स्कूल में जाने का मौका मिलता है। वहां उन्होंने एक फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन किया था। इससे उनके मन में प्लेन में बैठकर आसमान छूने का सपना पलने लगा था। साल 1955 उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया था। 1957 में ग्रेजुएशन पूरा कर यूरी गागरिन एक फाइटर पायलट बन जाते हैं। 57 में ही सोवियत संघ ने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसके बाद यह तय किया गया कि अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए पूरे देश से आवेदन मंगवाए गए थे। हजारों लोगों की कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा ली गई। आखिरकार 19 लोगों का चयन होता है और यूरी गागरिन भी इनमें से एक थे। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को महज 27 साल की उम्र में अंतरिक्ष यान वोस्तोक 1 में बैठकर बायकोनूर कॉस्मोड्रोम से ऐसी जगह की उड़ान भरी जहां उनसे पहले कोई इंसान आज तक गया ही नहीं था। दोस्तों, यह स्पेस की रेस में अमेरिका पर सोवियत रूस यानी तत्कालीन यूएसएसआर की पहली जीत थी। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए उनके यान ने 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऐसा पहली बार मुमकिन हुआ और गागरिन अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पृथ्वी की सुंदरता को देखा। यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष गए तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो लौटे तो पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए थे और रूस के तो वो राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। अंतरिक्ष में 108 मिनट की उड़ान भरी थी। जैसे ही रॉकेट छोड़ा गया, गागरिन ने कहा, पायो खाली। इसका मतलब होता है अब हम चले। एक मजेदार तथ्य है कि यूरी को इस अभियान में उसकी कम हाइट के कारण ही चुना गया था। उनकी हाइट मात्र 5 फीट 2 इंच थी। इस कारण से वो अंतरिक्ष यान का जो कैप्सूल था उसमें आसानी से फिट हो सकते थे। इसके बाद सोवियत रूस ने उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों में अघोषित राजदूत के रूप में भेजा। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ इसमें अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था। हालांकि इसके महज 19 दिन के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया था। इस दौरान कई तकनीकी खामियां भी उस वक्त पता चली थी। अगर वो वैसी खामियां आज पता चलती तो शायद लॉन्च को उसी वक्त रोक दिया जाता। और उन तकनीकी खामियों के बावजूद और इसी वजह से अंतरिक्ष यान जो अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर एक नए ऑर्बिट में स्थापित हो चुका था। गागरिन के पास ब्रेक थे और यदि वो काम नहीं करते तो उन्हें अंतरिक्ष यान के खुद ही उतरने का इंतजार करना पड़ता। वोस्तोक अंतरिक्ष यान में 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक के लिए ऑक्सीजन, भोजन और पानी मौजूद था। हालांकि ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित होने से अंतरिक्ष यान की वापसी में इससे ज्यादा समय लग सकता था और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन, भोजन और पानी किसी की भी कमी से गागरिन की मौत भी हो सकती थी। हालांकि खुशकिस्मती ये थी कि गागरिन के पास जो ब्रेक था वो काम कर रहा था। तो इतिहास बनाने के लिए गागरिन ने अदम्य बहादुरी दिखाते हुए खतरनाक चुनौती स्वीकार की थी। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी थी। वो ऐसे यान में और उस जगह पे जा रहे थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस रॉकेट से उन्हें अंतरिक्ष भेजा जाना था वह पहले कई बार नाकाम भी हो चुका था। पर गागरिन को ऐसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था जिससे कई सवालों के जवाब मिल जाने थे और इस प्रयोग से ये पता चलना था कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, क्या अंतरिक्ष यान से यात्रा की जा सकती है, क्या अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क बना रहेगा जो प्रभावी भी हो, क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित वापसी हो सकती है। इन सभी सवालों के जवाब के साथ यूरी गागरिन को एक अच्छे खासे जोखिम के साथ अंतरिक्ष भेजा गया था। दोस्तों, इस यात्रा में इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। इस मिशन के 50 साल बाद रॉकेट एंड पीपल्स नामक किताब में इंजीनियर बोरिस चार्टोक ने लिखा कि
कि अगर वोस्तोक अंतरिक्ष यान को आज के वैज्ञानिक के सामने रखा जाए तो कोई भी इस मिशन के पक्ष में नहीं होगा। उस वक्त मैंने ही उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें लिखा था कि यान में सब ठीक है और मैं इस मिशन के सुरक्षित होने की गारंटी देता हूँ। आज के तारीख में यह कभी नहीं हो सकता। हमने इसमें कितना जोखिम लिया था इसका पता मुझे काफी अनुभव के बाद पता चला। इससे लौटने के बाद यूरी गागरिन की जो बेटी थी उनका कहना था कि उनके बाद उनके पिता हमेशा के लिए बदल गए थे। यूरी गागरिन जब अंतरिक्ष में गए तो उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो लौटे तो दुनिया भर में वो मशहूर हो गए थे। गागरिन की बेटी एलेना गागरिन बोली कि वो राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। अंतरिक्ष से लौटने के बाद गागरिन ने चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, ब्रिटेन, आइसलैंड, क्यूबा, ब्राजील, कनाडा, हंगरी, भारत जैसे कई देशों की यात्राएं की। एलेना गागरिन ने सन 2011 के इंटरव्यू में कहा था कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल सा गया। मेरे माता पिता के लिए पर्सनल लाइफ बेहद मुश्किल हो गई थी। गागरिन को अपने परिवार के साथ समय बिताने का कम मौका मिलने लगा था। गागरिन ने फिर से अंतरिक्ष में जाने की इच्छा जताई, लेकिन नेशनल हीरो होने के चलते उनकी और उनकी अंतरिक्ष यात्रा दोनों पे पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि गागरिन अब एक नेशनल हीरो थे और ये देश उन्हें खोना नहीं चाहता था। अंतरिक्ष से लौटने के बाद गागरिन दूसरे अंतरिक्ष यात्री को ट्रेनिंग देने लगे। 27 मार्च 1968 को ऐसे ही एक ट्रेनिंग सत्र के दौरान उनका मिग-15 जहाज हादसे का शिकार हो जाता है और हादसे में यूरी गागरिन और साथी पायलट दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उन्हें सम्मान देने के लिए सन 1968 में उनके होम टाउन का नाम बदल के गागरिन रख दिया गया और इस तरीके से खत्म हो जाती है गागरिन की कहानी।